सागर वाले जंगल में ठंड का मौसम था। उसी जंगल में टोनू नाम का एक चिड़ा रहता था। वो बहुत कामचोर था। घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, गुड़िया खाना मांग रही है। पानी तो है ना, पानी पीकर संतोष कर लो, भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। रानो चिड़िया और टोनू चिड़ा की एक बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई भी बंद थी। टोनू चिड़ा बढ़ई का काम करता था। कभी किसी के घर में खिड़कियां या दरवाजे ठीक करने का काम मिल गया तो कर लेता था, वरना घर में किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। पानी पीकर कब तक गुजारा करेंगे, बाहर जाकर कुछ काम की तलाश करो। गुड़िया को खाना चाहिए और ऐसी सर्दी में हमारी बच्ची को स्वेटर भी चाहिए। तुम तो हर वक्त मुझे घर से बाहर निकालने पर लगी रहती हो। ठीक है, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर टोनू चिड़ा काम की तलाश में सागर के जंगल में घूमने लगता है और थोड़ी ही देर बाद घर वापस आ जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, कोई बड़ा काम नहीं मिलता मुझे। घर बैठे बैठे किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। बड़ा काम करने के लिए मेहनत से बड़े काम की तलाश करनी होगी। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। टोनू चिड़े की कामचोरी और किस्मत के भरोसे बैठे रहने का नतीजा ये हुआ कि एक एक करके घर की सारी चीजें बिक गई। बस सर छुपाने के लिए घर की चार दीवारी रह गई। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मैं ही काम ढूंढ लेती हूँ। रानो काम की तलाश में निकल जाती है। कुछ दिन की तलाश के बाद रानो चिड़िया को एक स्वेटर बनाने का काम मिल गया। अब सुबह सुबह रानो चिड़िया काम पर निकल जाती। टोनू चिड़ा घर में बैठा रहता और किस्मत को कोसता रहता था। उधर रानो दिन रात मेहनत करके स्वेटर बुनती रहती थी। धीरे धीरे रानो चिड़िया का काम और निखरता गया और रानो चिड़िया ने अपने मालिक से सैलरी बढ़ाने की मांग की, लेकिन रानो चिड़िया के मालिक ने सैलरी बढ़ाने के लिए उससे मना कर दिया और रानो चिड़िया को ये बात बहुत बुरी लग गई और उसने वहाँ से काम छोड़ दिया। मैं कहता था ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। चली गई ना नौकरी, दूसरी मिल जाएगी। ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी। रानो चिड़िया दूसरे ही दिन काम के तलाश में फिर से निकल पड़ती है। हे भगवान, कितनी तेज ठंड है और ऊपर से ये नौकरी ढूंढने का काम। परेशान होने के बाद भी रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी और थोड़े दिन की तलाश के बाद उसे एक बुटीक में काम मिल जाता है। कल से ज्यादा मेहनत करनी होगी, रात को आने में देर हो जाएगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर रानो चिड़िया घर का काम निपटाती है और काम पर निकल जाती है। बुटीक में दिन रात स्वेटर बुनने के बाद रात को घर आकर खाना बनाती और अपनी बेटी को खाना खिलाती। टोनू चिड़ा कोने में बैठकर भगवान को कोसता रहता। हे भगवान, मुझे नौकरी कब मिलेगी। घर बैठकर भगवान को कोसने से नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा चुप हो जा, बड़ी आई नौकरी वाली। देखना, अपनी मेहनत के बल पर एक दिन मैं खुद का बुटीक खोलूंगी। पैसा क्या तेरा बाप देगा हैं? रानो चिड़िया ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो बस अपने काम पर ध्यान देती। रानो चिड़िया का बढ़िया काम और उसकी मेहनत देखकर कुछ ही दिनों में बुटीक का मालिक रानो चिड़िया की सैलरी बढ़ा देता है। रानो चिड़िया के घर की हालत अब सुधर गई थी। रानो चिड़िया एक गुल्लक में थोड़े थोड़े पैसे जमा करती रहती है। एक दिन रानो चिड़िया ने गुल्लक तोड़कर देखा तो ओहो, पैसे तो कम हैं, लोन ले लेती हूँ। दूसरे दिन रानो चिड़िया बैंक जाकर लोन के लिए अप्लाई कर देती है और उसे 4 लाख रुपए मिल जाते हैं और उन पैसों से रानो चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। और फिर रानो चिड़िया को स्वेटर बनवाने के ज्यादा ऑर्डर आने लगे। अब रानो चिड़िया अपने काम में काफी बिजी रहने लगी थी। रानो चिड़िया की सफलता देखकर टोनू चिड़ा को उससे जलन होने लगती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, बैठे बिठाए तुम्हें काम मिल गया।
ये तुम गलत बोल रहे हो। मुझे बैठे बिठाए कुछ नहीं मिला है। मुझे जो भी मिला है मेरी मेहनत से मिला है। मैं तुम्हारी तरह किस्मत के भरोसे नहीं बैठी हूँ। आए दिन टोनू चिड़ा रानू चिड़िया से किसी ना किसी बात पर लड़ने लगता था। परेशान होकर एक दिन रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई और किराए पर घोंसला लेकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब रानू चिड़िया ने अपने स्वेटर बुनने के काम से गुड़िया का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसके बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पिताजी, मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप कैसे भी करके मुझे आम मंगा कर दो। बेटा, ये मौसम आम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आम मंगवा कर नहीं दे सकता। मैंने कहा ना पिताजी, मुझे आम चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता आप कहाँ से आम ला कर दोगे और आप इस जंगल के कैसे राजा हो जो मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारा आम खाने का इतना ही मन है तो ठीक है, मैं तुम्हें कैसे भी करके आम मंगवा दूंगा। सेनापति, मेरे जंगल में जाओ और मेरी बेटी के लिए कहीं से भी आम ढूंढ कर लेकर आओ। लेकिन महाराज, ये मौसम आम का नहीं है। मैं इस मौसम में कहाँ से आम लेकर आऊंगा? मुझे नहीं पता तुम मेरी बेटी के लिए आम कहाँ से लेकर आओगे, और अगर तुम आम लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें इस जंगल से निकाल दूंगा। इतना सुनकर बेचारा सेनापति जंगल में आम ढूंढने चला जाता है। वो पूरे जंगल में आम ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन उसे आम नहीं मिलते। वो थक कर एक जगह बैठ जाता है। वहाँ पर लाड़ू चिड़िया बैठी हुई थी। उसने सेनापति से पूछा, क्या हुआ सेनापति भाई, आप उदास लग रहे हो? क्या बताऊं लाड़ो बहन, जंगल के राजा ने मुझे आम लेने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे इस मौसम में कहीं आम नहीं मिले। अगर मैं आम लेकर नहीं गया तो जंगल के राजा मुझे इस जंगल से निकाल देंगे। तुम उदास क्यों होते हो? तुम्हें जंगल से निकलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे राजा के पास लेकर चलो। मैं कुछ ऐसा करूँगी कि वो तुम्हें जंगल से नहीं निकालेंगे। तुम ऐसा क्या करोगी लाड़ो? चलो फिर अभी जंगल के राजा के पास चलते हैं। फिर दोनों राजा के पास जाने लगते हैं। इधर सुंदरी दोनों की बात सुन लेती है। ये लाड़ो ऐसा क्या करेगी जो राजा सेनापति को जंगल से नहीं निकालेगा? चलो मैं भी चलकर देखती हूँ। इतना बोलकर सुंदरी भी सेनापति के पीछे पीछे जाती है और सारी बातें सुनने लगती है। सेनापति, तुम खाली हाथ क्यों आए हो? कहाँ है आम? सेनापति के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी लाड़ो बोलती है, महाराज, आपने तो सेनापति को आम लेने भेज दिया, मगर इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप एक काम करो, आम लाने का काम मुझे दे दो। मैं तो 1 महीने में आपकी बेटी के लिए आम ले आऊंगी। जब इस मौसम में आम कहीं भी नहीं मिल सकते तो तुम 1 महीने में आम कहाँ से लाओगी? महाराज, मेरे पास आम उगाने वाले कुछ खास तरह के बीज हैं, जिससे 1 ही महीने में पेड़ पर आम आने लगेंगे। बस आप हुक्म दे, मैं 1 ही महीने में आम तोड़कर ले आऊंगी। ठीक है चिड़िया, अगर तुम 1 महीने में आम ले आई तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम आम नहीं ला पाई तो तुम्हें पिंजरे में कैद कर लिया जाएगा। ठीक है महाराज, मैं पक्का आपकी बेटी के लिए 1 महीने में ही आम ले आऊंगी। तभी पास में बैठे हुए सुंदरी कौवे सोचने लगती है, अरे इस लाड़ू को तो आम लाने के लिए इनाम मिलेगा, इनाम तो मैं ही लूंगी। तभी सुंदरी कौवे कहती है, महाराज, इससे स्वादिष्ट आम तो मैं भी उगा सकती हूँ। आप ये मौका मुझे भी दीजिए। जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे आप इनाम उसी को देना। ठीक है सुंदरी कौवी, तुम दोनों जाकर आम उगाओ। जिसके भी आम स्वादिष्ट होंगे उसे इनाम दिया जाएगा। लाड़ो आकर आम के बीज अपने खेत में डाल देती है।
तभी सुंदरी कौवी पास में बैठी हुई सोचती है, अब लाड़ो बीज डालकर जा चुकी है। अब मैं सारे बीज चोरी करके अपने खेत में लगाऊंगी। इनाम तो मैं ही लेकर रहूंगी। फिर सुंदरी कौवी सारे बीज लाड़ो के खेत से चोरी करके अपने खेत में डाल देता है। अगले दिन जैसे ही लाड़ो अपने खेत में आकर देखती है, अरे बीज कहाँ गए? लगता है किसी ने चोरी कर लिए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे बीज लाकर बो देती हूँ। लाड़ो दोबारा से बीज लाती है और बोने लगती है। बेचारी लाड़ो कितनी मेहनत करके बीज बो रही है, लेकिन इनाम तो मुझे ही जीतना है। बस देखती जाओ अब मैं क्या खेल खेलती हूँ। समय बीतता गया और 1 महीने में आम पककर तैयार हो गए। अब ये आम पक चुके हैं, कल मैं इन्हें राजा जी के पास लेकर जाऊंगी। इतना बोलकर लाड़ो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सुंदरी कौवी आती है। लाड़ो तो अपने घर चली गई। अब मैं इसके आम तोड़कर बाजार में बेच आती हूँ। इससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और राजा के पास मैं अपने आम ले जाऊंगी और फिर राजा से इनाम भी मुझे ही मिलेगा। हा 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 हा। इतना बोलकर सुंदरी कौवी एक बोरी में सारे आम भर लेती है और बाजार में बेचने चली जाती है। और जब लाड़ो अपने खेत में जाती है, उसे कोई आम नहीं मिलते। हे भगवान, मेरे सारे आम कहाँ गए? लगता है कोई चोरी करके ले गया है। अब मैं राजा के पास आम कहाँ से लेकर जाऊंगी? और अगर मैं अब राजा के पास नहीं गई तो राजा जी के लोग मुझे यहीं से उठाकर ले जाएंगे। अब राजा के पास तो जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करो। इतना कहकर लाड़ो खाली हाथे राजा के पास चल देती है। उधर सुंदरी कौवी लाड़ो के आम बेच रही थी। आम ले लो आम, मीठे रसीले आम, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। जंगल के सभी पक्षियों को वो आम बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए सभी आम जल्दी ही बिक जाते हैं। लाड़ो के आम तो मैंने बेच दिए और अब लाड़ो भी रास्ते से हट गई। अब सिर्फ मैं ही आम लेकर राजा के पास जाऊंगी और इनाम भी सिर्फ मुझे ही मिलेगा। सुंदरी कौवी और लाड़ो राजा के पास पहुंचती है। लाड़ो खाली हाथ थी, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। लीजिए महाराज, मैं आपकी बेटी के लिए स्वादिष्ट आम लेकर आ गई हूँ। बेटी, एक आम खाकर देखो, तुम्हें आम का स्वाद पसंद आता है या नहीं? तभी राजा की बेटी आम खाकर देखती है। आथू, इन आमों का स्वाद तो बहुत ही बेकार है। मैं इन आमों से एक भी आम नहीं खा सकती। क्यों रे कौवी, तू इतने खराब आम कहाँ से लेकर आई है? महाराज, ये आम मैंने खुद उगाए हैं। अब ये आम स्वादिष्ट नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे भी मैं तो आम लेकर भी आ गई, लेकिन लाड़ो तो आम लेकर भी नहीं आई है। ए चिड़िया, तूने तो वादा किया था ना कि तू आम लेकर आएगी, और तू तो आम लाई भी नहीं। लगता है तुझे पिंजरे में बंद करना पड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने तो अपने खेत में आम की फसल लगाई थी, लेकिन कल ही किसी ने वो चोरी कर ली। बंद करो इस छोटी चिड़िया को पिंजरे में। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो महाराज। मुझे पिंजरे में मत बंद करो महाराज। इस तरह लाड़ो की बात कोई नहीं सुनता और लाड़ो को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। लाओ महाराज, मुझे आम लाने का इनाम दो। किस बात का इनाम? तुम्हारे आमों में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। महाराज, आपने जवान दी थी कि जो भी आम लाएगा उसे इनाम दोगे। अब आम अच्छे हो या बुरे हो, मैं तो आम ले आई हूँ, इसलिए आपके अनुसार मुझे इनाम मिलना चाहिए। हाँ ठीक है, दे दो इसको इनाम। जैसे ही सेनापति कौवी को इनाम दे रहा था, तभी एक और पक्षी वहां आकर कहता है, रुकिए महाराज, कौवी को आम देने से पहले
एक बार मेरे आम भी देख लीजिए। इतना सुनकर राजा की बेटी आम को खाकर देखती है। अरे वाह, इतने मीठे आम तो मैंने कभी भी नहीं खाए। कितने स्वादिष्ट आम हैं। इस इनाम का हकदार मैं हूँ महाराज, मुझे इनाम दो। हाँ, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मगर पहले ये बताओ तुम ये आम कहाँ से लाए हो? महाराज, ये आम मैंने खुद ही उगाए हैं। नहीं महाराज नहीं, ये आम तो मेरे आम हैं, मुझे मेरे आमों की पहचान है। सच सच बताओ तुम ये आम कहाँ से लाए हो, नहीं तो तुम्हें अभी पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा। महाराज, मैं बिल्कुल सच बताता हूँ, ये कौवे इन आमों को बाजार में बेच रही थी, मैंने इसी से ये आम खरीदे हैं। अच्छा कौवी, यानी तुमने लाड़ू के आम बाजार में बेच दिए? मैं तुम्हें अभी दंड दिलवाता हूँ। महाराज, मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगी। दया करो महाराज, दया करो। इस कौवी को पिंजरे में कैद करो और लाड़ू को इनाम दिया जाए। इस तरह सुंदरी कौवी को अपने कर्मों की सजा मिलती है। जंगल के अमीर पक्षी दिवाली की तैयारियां कर रहे थे, पर गरीब पक्षी उदास अपने घोंसले में बैठे थे। वह सोच रहे थे कि उनके बच्चे जब उनसे मिठाइयाँ पटाखे मांगेंगे तो वह कहाँ से देंगे। ऐसे ही रानू चिड़िया भी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया दिवाली वाले दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मा, दिवाली आने वाली है, मेरी सहेलियों के मम्मी पापा उनके लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते हैं, क्या आप भी मेरे लिए मिठाई और पटाखे लाओगी? तुम्हें तो पता है तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, अगर वो होते तो हम भी तुम्हारे लिए पटाखे और मिठाइयाँ लाते। मुझे काम करके जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे मैं बहुत मुश्किल से भोजन जुटा पाती हूँ। मम्मा, आप हर बार मुझे यही कहती हो कि पैसे नहीं हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? आप मुझे कोई भी खुशियाँ नहीं देती हो। मैं जा रही हूँ नदी पर अपने दोस्तों से मिलने। गुड़िया चिड़िया नदी पर चली जाती है। वहाँ पर भूरा चिड़ा भी उदास बैठा था। भूरे, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों बैठा है? हमारे तो नसीब में कुछ नहीं है गुड़िया, हमारे घर वाले कितने गरीब हैं, वो हमें कोई भी खुशियाँ नहीं देते। दिवाली पर पटाखे और मिठाइयाँ भी नहीं देते। दूसरे बच्चे पटाखे फोड़ते हैं तो उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। हमारे तो नसीब में कुछ है ही नहीं। हाँ कालू, तो सही कह रहा है, हमारा नसीब बहुत बुरा है। आज मैंने भी मम्मा से बोला तो उन्होंने मुझे कहा उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर हमारे पापा जिंदा होते तो हम भी दिवाली धूमधाम से मनाते और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं है। वह दोनों नदी पर बैठकर ऐसे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर गौरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा आता है। जग्गू कौवा बहुत अमीर पक्षी था, इसलिए गुड़िया चिड़िया और भूरा चिड़ा उससे बात करने पर भी कतराते थे। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? जग्गू, क्या फायदा तुम्हें बताकर? तुम तो अमीर माँ बाप के बेटे हो, तुम्हें तो सब कुछ मिल जाता है जो तुम चाहते हो। हमारे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, वो तो हमें दिवाली पर पटाखे भी खरीद कर नहीं दे सकते। तुम जाओ यहाँ से, हमसे बात मत करो। वैसे भी तुम्हारी मम्मी को हमसे बात करना पसंद नहीं है। तुम दोनों मुझे अपना दोस्त भी कहते हो और मुझे यहाँ से जाने को भी कह रहे हो। तुम दोनों उदास मत हो, तुम दिवाली के दिन मेरे घर आना, हम सब एक साथ मिलकर इकट्ठे पटाखे जलाएंगे। जग्गू कौवे की बात सुनकर भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन गुड़िया चिड़िया जग्गू के घर जाने से डरती थी और वह जग्गू से कहती है, जग्गू, एक बात बोलो, तेरी मम्मा हमें भगा तो नहीं देगी?
क्योंकि तेरी मम्मा को हम पसंद नहीं हैं। गुड़िया, तू ऐसी बात मत कर। अगर मेरी मम्मा कुछ बोलेगी तो मैं उन्हें समझा दूंगा। अब तुम दोनों चलो मेरे साथ, वरना मैं भी दिवाली नहीं मनाऊंगा। फिर दिवाली वाले दिन भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया जग्गू कौवे के घर पहुंचते हैं। ये देखो, मेरे पापा मेरे लिए कितने सारे पटाखे लाए हैं, चलो इन्हें फोड़ते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ जग्गू, तुम्हारे मम्मी पापा हमें देखकर गुस्सा करेंगे। चल भूरे, चलते हैं, इसकी मम्मी हमारी तरफ ही आ रही है। नहीं नहीं गुड़िया, तू बेकार में ही डर रही है। तभी वहाँ गौरी कौवी वहाँ आ जाती है और गुड़िया चिड़िया से कहती है, अरे गरीबों, तुम दोनों यहाँ मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? फिर से तुम मेरे बेटे को फंसा रहे हो। और तू, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है, इन गरीब पक्षियों से दूर रहा कर। तू मेरी बात सुनता ही नहीं। मम्मी, यह मेरे दोस्त हैं, मुझे इनके साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे इनके साथ दिवाली मनाने दो ना। भूरे, चलो यहाँ से, हमारी वजह से इनकी दिवाली खराब हो जाएगी। भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया जग्गू के घर से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और जग्गू को पटाखे जलाते हुए देखने लगते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया भूरे चिड़े से कहती है, भूरे, वो देखो, जग्गू के पास पटाखे का पूरा पैकेट रखा हुआ है और वह पटाखे जला रहा है, इससे खतरा हो सकता है। तभी अचानक चिंगारी पटाखों के पैकेट पर गिरती है और पटाखे जोर जोर से फूटने लगते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया वहाँ आती है और जग्गू को पटाखे से दूर ले जाती है। मेरे बेटे, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तो जी ही नहीं पाती। मम्मी, मैं ठीक हूँ, बल्कि आप गुड़िया से पूछिए, वो ठीक है या नहीं। उसने ही पटाखों से मेरी जान बचाई। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बाल बाल बच गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो और पटाखे जलाओ। अब तुम लोग हमारे साथ दिवाली मनाओगे और खूब मिठाई भी खाओगे। यह सुनकर भूरा चिड़ा और गुड़िया चिड़िया बहुत खुश होते हैं और सभी खुशी खुशी पटाखे जलाते हैं और दिवाली धूमधाम से मनाते हैं।